बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन को शुरू किया था और हमने जो है वो इनिशिएशन तक इसको डिस्कस कर लिया था। आज मतलब हम लेक्चर नंबर 5 में मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं इनिशिएशन को रिकॉल कर लूँ तो इनिशिएशन इज़ टेकिंग स्टेप। ठीक है, आप जब स्टेप लेते हैं किसी चीज़ के लिए, जब आप रिस्क लेते हैं, ठीक है, रिस्क का मैंने आपको एक बताया था कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता सिवाय इंटरेस्ट वगैरह के, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता। आप जितना रिस्क लेते हो, जितना इनिशिएटिव लेते हो किसी नए बिजनेस के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, उतना ही हाई रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, ये इनिशिएशन के हवाले से मैंने मज़ीद कहा था कि आप लाजमी एक लेक्चर को सर्च कीजिएगा कि इफ़ यू टेक इनिशिएटिव द वर्ल्ड टेक इनिशिएटिव। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने इनिशिएटिव के हवाले से कुछ बातें, बहुत सी बातें की हैं। अगर हम क्लास में होते तो उसको लाजमी आपको दिखाते, या ऑनलाइन जब हम जूम पे आएंगे तो उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम नॉलेज की तरफ। ठीक है, नॉलेज का आपने बचपन से सुना होगा कि नॉलेज इज़ पावर। इसको ऐसा ही नहीं कहते कि नॉलेज जो है इतना कह दिया गया है कि नॉलेज इज़ पावर। ज़रूर इसकी कोई ना कोई अहमियत है, इसकी बैक में ज़रूर कोई ना कोई बात है। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म होता है तो सबसे पहले तो आपका कॉम्पिटेंसी लेवल, ठीक है, आपके जो कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ के हवाले से, किसी भी काम के हवाले से, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं एक हार्डवेयर की मेरी शॉप है, ठीक है, और मुझे उस काम की नॉलेज नहीं है तो जाहिर है मुझे कोई ना कोई आके कोई काम देगा और मैं वो कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं होगी। मैंने कोई बंदे तो रख लिए होंगे अपने साथ कि तुम बना लिया करो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कभी वो शख्स ना हुआ, जो मेरा एम्प्लॉय है वो ना हुआ, तो मैं अपने कस्टमर को किस तरह बेयर करूँगा? जाहिर है मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इंसान जो है वो लाजमी कहीं ना कोई गलती कर देता है और कोई घबराहट उसके अंदर चेहरे पे नज़र आ जाती है। ठीक है, कि ये जो है इसकी नॉलेज कम होने की वजह से इसके चेहरे पे जो है, क्योंकि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके जहन में जो चीज़ चल रही होती है, आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, वो फेस से आया हो रही होती है। ठीक है, फेस बता रहा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ठीक है, तो आपको जो है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले, या एक बिजनेसमैन को कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले, उस काम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या स्किल्स की नीड होती है, कितनी जो है उसमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी, कितने लेबर चाहिए होंगे, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें नॉलेज से गेन होती है। ठीक है, कि हम उस चीज़ की नॉलेज को हासिल करें कि ठीक है कि बिज़नेस के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों की स्किल्स होने की ज़रूरत है। रिपीट करता हूँ दोबारा, क्या क्या मशीनरीज इसमें लगेंगी, क्या क्या इसमें जो फाइनेंस की ज़रूरत होगी, कहाँ से मैं फाइनेंस हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिजनेसमैन को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल बरकरार रहे। ठीक है, इसके अलावा नॉलेज में मज़ीद इजाफा करूँ तो नॉलेज और फोरसाइट ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आपके पास फोरसाइट है, मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं कि आप जो है वो, जैसे मैं बात करूं कि बहुत से बिजनेसमैन बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से बिजनेसमैन डेली डॉन पढ़ रहे होते हैं। वो ये क्यों पढ़ रहे होते हैं? ठीक है, ताकि जो है वो डेली जो चीज़ें हो रही हैं इकोनॉमिक के हवाले से वो उनको पता हो। ठीक है, और उनको पता हो कि आगे जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, जब उनको ये चीज़ें पता होंगी तो इट मीन्स ही हैज़ अ नॉलेज। उसको पता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये डॉलर का रेट ये चल रहा है तो हो सकता है कि ये बढ़ जाए, तो मैं अभी से इसको ख़रीद के, जो कि गलत, मुल्क के लिए गलत चीज़ है कि आप लेके इसको स्टॉक कर लें। ठीक है, उससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। आप इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दी थी मैंने। आगे हम चलें तो निगोशिएटर। ठीक है, एक बिजनेसमैन एक बहुत अच्छा निगोशिएटर भी होता है। ठीक है, निगोशिएटर के लिए भी उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसके सामने जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये मार्केट में मुझे कितने की मिलेगी और मुझे ये शख्स कितने का दे रहा है। ठीक है,
सही है। तो ये चीज़ किससे आएगी? नॉलेज से। और फिर दोबारा मैं कहूँगा कि इसके लिए भी फोरसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अगर मार्केट में वाफिर मकदार में आ जाए, उसकी सप्लाई बढ़ जाए, तो ये अगर और बिजनेसमैन की नॉलेज में ये चीज़ आ जाए कि ये जो चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ये मार्केट में वाफिर मकदार में मौजूद है, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, ये इकोनॉमिक का रूल है, ठीक है। तो प्राइस कम हो गई, और अगर जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है वो मुझे महंगी कीमत में दे रहा है, ठीक है, और उसकी मुझे नॉलेज हो गई है, तो जाहिर है मैं वो चीज़ नहीं खरीदूंगा या निगोशिएट करूंगा कि जनाब मार्केट में तो ये रेट चल रहा है, आप मुझे इतने का दे रहे हैं, ठीक है। ये सब निगोशिएशन स्किल्स होती हैं। इस स्किल को हासिल करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, क्वालिटीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह फोरसाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपको नॉलेज होगी तो आपका कॉम्पिटेंसी लेवल जो है वो खुद ब खुद अप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, और आप निगोशिएशन जो है वो मजबूत तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो निगोशिएशन स्किल्स भी एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए। ये तो मैंने एक वेंडर की बात की कि आप एक वेंडर से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहे हैं या आप एक बायर को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी निगोशिएशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अब मैं बात करूं कि जो लेबर ऑफिसर्स आते हैं उनसे भी जो हम बातचीत करते हैं उसके लिए भी निगोशिएशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जो है बात कोई गलत कह दी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शो कॉज नोटिस आ सकते हैं, इवन आपको कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। यहाँ निगोशिएशन में मैंने एक पार्ट बताया कि कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बिजनेस के मैन के अंदर एक ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए जो मेरे पास फाइनेंस है, जो मेरे पास रिटेन अर्निंग है या बोरिंग की सूरत में कैपिटल मौजूद है, उसको किस तरह मैंने मैनेज करना है, किस वक्त कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। जो मेरे पास रिटेन अर्निंग मौजूद है, जो बोरिंग मैंने की हुई है, वो मैंने कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, इसकी मुझे साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक स्किल्स है, ये एक आर्ट है, और ये एक फ़न भी है, और एक ये ही एक नॉलेज और ये तालीम भी है, ठीक है। आपने इसको सीखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा एक कोर्स है, ठीक है। इसको सीखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है, ताकि एक बिजनेसमैन के अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी आ सके, ठीक है। एक स्टूडेंट जो MBA का स्टूडेंट होता है, वो चाहे HR का स्टूडेंट हो, चाहे वो सप्लाई चेन का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, उसको फाइनेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस ऐसा है कि जैसे एक इंसान के जिस्म में खून, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है फाइनेंस से ही चलता है। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मसला है, ठीक है। एक बिज़नेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता। तो इसी तरह एक बिजनेसमैन को ये बात पता होनी चाहिए कि कब मुझे पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है, क्या क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ ख़रीदने जा रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, कहीं पैसा मेरा बाउंड तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं एक सेलर को चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वहाँ पैसा जो है बाउंड तो नहीं हो जाएगा, वो बैड डेट्स तो नहीं कर देगा, मतलब डुबन खाते इसको कहते हैं उर्दू में, मतलब पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो जाहिर है उसमें आपका फाइनेंस लगा हुआ है और आपको उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कितने मेरे अकाउंट रिसीवेबल होने चाहिए, कितने मेरे अकाउंट पेबल होने चाहिए, कब कब इसकी जो है वो रिसीविंग हो जानी चाहिए, कब कब इसको ड्यू मुझे पे कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं फाइनेंस के अंदर आती हैं। आपको ये एक बिजनेसमैन को ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वालिटीज़ थी। इसके अलावा और भी बहुत से ज़्यादा क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। IT स्किल्स हैं, आजकल बहुत ज़रूरी है IT स्किल्स का होना, ठीक है। इस तरह लैंग्वेज स्किल्स आपके अंदर जो बातचीत है, अगर आप फ़ॉरेन कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपके पास लैंग्वेज स्किल्स भी होने चाहिए, आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इनके अलावा। ये बेसिक स्किल्स थी जो मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।